जी। तो योग दर्शन के अंदर सूत्र संख्या 45 बोलेंगे। सूक्ष्म विषयत्वम सूक्ष्म विषयत्व चालिंग पर्यवसानम। जो हमें समाधि लगानी है तो वो सूक्ष्म विषय में कहाँ पर उसका अंत आएगा, मतलब सूक्ष्म विषय कहाँ तक मानना है। तो अलिंग पर्यवसान, तो बता रहे कि उसकी समाप्ति अलिंग तक माननी है। अब इस अलिंग को भी समझना है, तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर भाष्य को पढ़ेंगे। हम अभी तक जो पीछे का भाग पढ़ते हुए आए, करते हुए आए, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी। अब थोड़ा सा प्रकृति की ओर आते हैं कि इसकी जो बनने की जो प्रक्रिया है सांख्य दर्शन के अनुसार, लगभग वैसा ही यहाँ पर प्रस्तुतिकरण रहेगा भाष्यकार का। तो जैसे जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं, ऐसे हम अभी समाधि की ओर जाते तो स्थूल, फिर और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म की ओर जाते हैं। सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये जोड़ा है, युगल है। जैसे वैशेषिक और न्याय दर्शन है, वेदांत और मीमांसा है, ऐसे योग और सांख्य है। अब क्या है कि जब सत्वरज तम से पहला पदार्थ बना, उसको बोलते हैं महातत्व, उसको बोलते हैं महातत्व। जैसे ही महातत्व उत्पन्न होता है तो भेद हो जाता है, ये वस्तु अलग है। उससे पहले जो अवस्था थी मूल प्रधान के रूप में, जो अवस्था थी प्रकृति, मूल प्रकृति, उसको प्रधान के नाम से भी बोलते, उसमें भेद नहीं था, कुछ अव्यक्त थी, अभिव्यक्त अवस्था में नहीं थी, तो उसको अलिंग करके बोला, उसको कोई चिन्ह नहीं थे, तो उसी को अलिंग कहते हैं। महातत्व आया तो उसको लिंग कहते हैं। उसके बाद महातत्व से बना अहंकार। जब अहंकार बना तो वो उससे भी स्थूल हुआ, महातत्व से भी। और महातत्व के बाद अहंकार, और अहंकार के बाद बनी 5 तन मात्राएं। 5 तन मात्राओं को हम दूसरे शब्द में कहे तो पंच सूक्ष्म भूत, अर्थात जो आपको स्थूल भूत दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से आपको स्थूल इंद्रियां दिखाई दे रही है, लेकिन वो इंद्रियां नहीं है, वो गोलक है, उसके पीछे सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इसी प्रकार जो पंच महाभूत है, वो जो स्थूल पंच महाभूत दिखाई देते हैं, उसके 5 तन मात्राएं अर्थात 5 सूक्ष्म महाभूत है, अर्थात मुख्य मूल अग्नि तत्व। अब पृथ्वी में केवल गंध तो नहीं दिखाई दे रहा है आपको, पृथ्वी के अंदर तो 5 चीजें तब मिलकर के आपको पृथ्वी दिख रही है, तब वो आपको स्पर्श हो रही है, क्योंकि पृथ्वी का गुण तो केवल गंधवती पृथ्वी बताती, जो गंधवती जो बोल रहे हैं वो तन मात्रा है। इसी प्रकार ये वायु है, जल है, इन सब में भी यही स्थिति है। इन सभी पंच स्थूल भूतों के 5 सूक्ष्म भूत है, उसको तन मात्राएं करके बोलते, पंच तन मात्रा। तो पहले सत्वरजतम ये अवस्था थी, सत्वरजतम से महातत्व बना, महातत्व से अहंकार, और अहंकार से फिर ये 5 तन मात्राएं बनी। अब स्थूल भूत तो हमें साक्षात हो ही रहा है, हमें जो साक्षात नहीं हो रहा है वो क्या है, पंचतन मात्राएं। हमें इंद्रियां भी हो रही है प्रत्यक्ष, लेकिन जो हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रही है वो है सूक्ष्म इंद्रिया। ये सारे विषय हो गए सूक्ष्म। तो सूक्ष्म विषयत्व, ये सूक्ष्म विषयत्व जो है उसका कहां पर अवसान है, समाप्ति कहां है, तो अलिंग में जाकर के उसकी समाप्ति। अलिंग मतलब सत्वरजतम, मूल प्रकृति। इसी को शास्त्रों में कई स्थानों पर अलग अलग नाम से बोला है, कहीं अलिंग बोला है, तो कहीं मूल प्रकृति बोला है, कहीं केवल प्रकृति बोला है, तो कहीं प्रधान के नाम से बोला है, कहीं प्रधान प्रकृति के नाम से बोला है, कहीं कहीं सत्वरज तम के नाम से बोला है, ठीक है, कहीं गुणों के नाम से बोला है।
तो इस प्रकार से विभिन्न नामों से इनको बोला जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म विषय का अवसान होगा कि सूक्ष्म विषय कहाँ तक देखने हैं, तो उसकी समाप्ति अलिंग में जाकर के होगी। अब देखिए, आपको सूत्र समझ में आएगा। हाँ ज्योति जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सत्व रज और तम से मूल प्रकृति बनी है, तो फिर पूरी सृष्टि इसी से बनी होगी ना? हाँ, पूरी सृष्टि उसी से बनी, लेकिन एक क्रम है। ऐसा नहीं कि सीधा मतलब पृथ्वी बनी तो उसमें सत्वरजतम सीधा है, ऐसा नहीं। एक क्रम है। सत्वरजतम से अन्य पदार्थ बना, उस अन्य पदार्थ से अन्य पदार्थ बना, उससे अन्य, उस प्रकार से। जैसे मैं आपको कहूँ कि गेहूं से सीधी रोटी बनी क्या, तो आप कहेंगे नहीं। गेहूं से आटा बना, आटा से घोल बना, घोल से उसका आटा गूथा गया, फिर अग्नि उसमें मिलाई गई, तब जाकर के वो रोटी बनी। तो एक प्रक्रिया है, लेकिन बोला क्या जाएगा, गेहूं की रोटी। इसी प्रकार से सत्वरजतम जो प्रकृति जब बनती है, तो मुख्य मूल तो सत्वरजतम ही है, पर एक प्रक्रिया के अंतर्गत क्रम जो है उसका क्रम के अनुसार आएंगी। तो उसको एक सूत्र भी है सांख्य का, सत्वरजताम साम्यावस्था प्रकृति ही। सत्वरजतम जब अपनी अवस्था में है, समावस्था में, तब तो प्रकृति के नाम से जानेंगे। तो सत्वरजसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति महान, मह तो अहंकार, अहंकारात पंचतन मात्रा। इस तरीके से एक क्रम चलता है। और वहां मतलब पर सत्व रज और तम से भी पहले कोई प्रक्रिया है? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं है। महातत्व जो था वो पहला है। सत्वरजतम तो मूल प्रकृति हो गई, मूल द्रव्य हो गया, मूल ठोस सामग्री जो है वो सत्वरजतम है। तो प्रथम तत्व महतत्व आएगा ना? हाँ, प्रथम तत्व महातत्व आएगा, जो बनने का, जो मतलब जो बना है वो। फिर उसके बाद आगे आगे महातत्व से अहंकार आदि ये क्रम चलेगा। इसमें कैसा होता है कि अब आप बोलेंगे कि एक से अनेक कैसे बन गए, एक प्रश्न आ सकता है कि एक से अनेक कैसे बन गए। सत्वरजतम तो 3 थे, तो समझ में आ रहा है कि भाई इससे अलग अलग बन सकते हैं, पर ये महातत्व और अहंकार ये एक एक बन गए, तो एक एक से फिर अनेक अनेक प्रकार के कैसे बन गए। तो वहां पर भी जो द्रव्य बनते हैं उनमें भेद होते हैं। महातत्व बना है तो उसमें महातत्व की अत्यधिक प्रधानता रहेगी, लेकिन सत्वरजतम जुड़ेंगे, फिर अगला पदार्थ बनेगा। इसी प्रकार अहंकार, अब महातत्व और अहंकार दोनों जुड़ करके सत्वरजतम के साथ फिर प्रकृति अगली वस्तु बनेगी, फिर अगली। अब आगे क्या हो जाएगा, अन्य सारी वस्तुएं जुड़ती हुई आएंगी और स्थूलभूतों से सारी चीजें बनेंगी। और आगे चल करके ऐसा हो जाएगा कि इतना स्थूल हो जाएगा कि सब स्थूलभूतों से ही सारी चीजें बनती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इनका मूल आधार सत्वरजतम ही रहेगा। जी अरुण जी। दो चीज, ये विषय सूक्ष्म विषयत्व, ये सूक्ष्म विषय थोड़ा और जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो और उसका परिणाम की प्रक्रिया भी। हाँ बिल्कुल। और जी, और जब त्रिगुण सत्वरजतम तम से महत्व बना, तो सत्वरजतम परिवर्तित होकर महत्व बना है, या सत्वरजतम वहीं रहकर उससे कुछ निकल हुआ है? तब जब महत्व है तब अलग से 3 गुण अलग भी था, तो 3 गुण अलग और महत्व अलग, ऐसा भी है। ये जैसे कि बीज से ये निकलता है, पेड़ पौधा, तो बीज का अस्तित्व है ही नहीं, तो पौधा बन जाता है। उसी तरह गुण जब महत्व बन जाता है, तो तभी भी गुण का अस्तित्व है। इस परिणाम के बारे में तो कुछ। तो पहला प्रश्न जो सूक्ष्म विषयत्व है, इसका तात्पर्य कहाँ से जुड़ रहा है। जब हमने सवितर्क और निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, ये जब हमने चीज़ें पढ़ी, तो इसमें निर्वितर्क और निर्विचार ये जो चीज़ें पढ़ी, तो निर्विचार और निर्वितर्क सूक्ष्म विषय के लिए समाधि बताएगी, और सवितर्क और सविचार स्थूल वस्तुओं के लिए बताएगी। अब जब सूक्ष्मता में हम जाकर के समाधि लगाते, तो बोले इसका एंड कहाँ है, समाप्ति कहाँ है, कहाँ तक करनी है, हमें कोई सीमा तो हो। जैसे हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहाँ तक जाएंगे, तो बोले ईश्वर की मुक्ति तक। तो उसी प्रकार इसकी सूक्ष्मता में कहाँ तक जाना है।
तो वो सूत्र के रूप में इन्होंने बोला सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। बोले आपको सूक्ष्म विषय में कहाँ तक जाना है? अलिंग तक जाना है, अलिंग पर्यवसानम, वहां पर आपकी समाप्ति हो जाएगी। आप वहां तक गए, अब इसके आगे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं, आगे घोषणा करेंगे अभी। तो ये तो हो गया सूक्ष्म विषय। अभी सूक्ष्म विषयत्व में क्या चीजें सूक्ष्म है, उसको एक एक क्रम से हम नीचे जाएंगे। तो वो स्थूल से नीचे की ओर जब हम जा रहे हैं तो उस प्रक्रिया में महतत्व अहंकार भी आएंगे, क्योंकि प्रकृति तक पहुंचना है तो बीच में रास्ते में ये चीज भी पड़ेंगी, ये भी प्रत्यक्ष होंगी। तो उस चीज को समझाते हुए मैंने आपको ये सत्वरजतम की प्रकृति की अवस्था बताई। अब आपने कहा कि जब महतत्व बन गया, अब महतत्व बन गया उस समय सब सारे सत्वरजतम का महतत्व बन गया या सत्वरजतम अतिरिक्त भी पड़ा हुआ था? तो क्योंकि तर्क इसमें यह कहेगा कि केवल महतत्व सब कुछ सारे सत्वरजतम के जितने भी कण थे वो सारे के सारे परमाणु यदि महतत्व बन गए तो एक ही पदार्थ से अनेक पदार्थ बनना संभव नहीं है। एक ही पदार्थ सब महतत्व बन गया तो उससे सारे के सारे अन्य पदार्थ बन जाएंगे, ऐसा हो संभव नहीं है। कम से कम या तो 2 या 3 होने आवश्यक है। तो इस अवस्था में हमें कैसे स्वीकार करना होगा कि महतत्व जो है वो मूल रहेगा, प्रधान के रूप में रहेगा। कोई भी अगला द्रव्य जो बनेगा उसमें महतत्व की मात्रा विशेष होगी, अर्थात जो प्रभावित करने वाला द्रव्य होगा वो महतत्व होगा। साथ में सत्वरजतम से उसका निर्माण भी होगा, जैसे अहंकार का निर्माण होगा। तो केवल महतत्व से अहंकार नहीं बनेगा, अहंकार के अंदर महतत्व की बहुत बड़ी मात्रा रहेगी, लेकिन जो द्रव्य बनेगा वो सत्वरजतम से बनेगा। इसी प्रकार तन मात्राएं, जब तन मात्राएं बनेंगी अर्थात पंच सूक्ष्म महाभूत ये जब बनेंगे तो इसमें सत्वरजतम के कण रह रहे हैं अभी है, वो सत्वरजतम के कण से द्रव्य बनेगा, लेकिन इसमें प्रकटीपन जो महतत्व और अहंकार की जो भूमिका है वो अग्रणी रहेगी। अब हमारा द्रव्य सब बन चुका है, ठीक है, पंच सूक्ष्म भूत भी बन चुका है। अब उसकी आवश्यकता नहीं है सत्वरजतम की, क्योंकि सारे सत्वरजतम सूक्ष्म भूत से बन चुके हैं। अब सूक्ष्म भूत की तन्मात्राएं आपस में मिलेंगी और स्थूल भूत के रूप में प्रकट होंगी। अब वो व्यक्त अवस्था में आएंगे। अभी तक हमारे लिए कोई ये सारी चीजें व्यक्त अवस्था में नहीं है, अर्थात स्थूल इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। ये अब आपस में तन्मात्राएं मिल करके अब इनका प्रकट रूप आएगा। अब जो प्रकट रूप आ रहा है उनमें भी 2 विभाग, पहले एक विशेष प्रकट रूप हो गया, वो तो हो गया स्थूलभूत पंच महाभूत जो हमें दिखाई देते, पर उससे पहले एक अप्रकट अवस्था में जो आएंगी वो पंच सूक्ष्म इंद्रियां आएंगी। तो ये जो क्रम चलेगा उसमें जब सूक्ष्म भूत तक पहुंचेंगे तो सत्वरजतम के कण सारे के सारे सूक्ष्म भूत के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। अब आगे इन्होंने उसी क्रम को समझाते हुए भाष्यकार ने बोला पार्थिवस्य अणोर गंधतन मात्रम सूक्ष्म विषय। बोले यदि आप सवितर्क समाधि लगा रहे हैं तब तो स्थूल भूत के अंतर्गत पार्थिव द्रव्य आ गए, लेकिन यदि आप उसकी सूक्ष्मता में जा रहे तो कौन सा विषय आएगा? तो गंध तन मात्रम सूक्ष्म विषय। उसकी जो गंध तन मात्रा है ये उसकी सूक्ष्म विषय, उसका सूक्ष्म विषय है। इसी प्रकार आप्यस्य रसतन मात्रा, जल का रस तन मात्रा उसका विशेष सूक्ष्मत्व है। इसी प्रकार तेजसस्य रूप तन मात्रा, उसमें रूप तन मात्रा का विशेषत्व है, सूक्ष्मत्व है। वायवीयस्य स्पर्श तन मात्रा, वायु गुण का स्पर्श तन मात्रा सूक्ष्मत्व है। और आकाशस्य शब्द तन मात्रा, आकाश का शब्द तन मात्रा है। अब आकाश में थोड़ा सा झगड़ा रहता है। जो आकाश है वो 2 प्रकार का होता है, एक नित्य आकाश होता है, एक अनित्य आकाश होता है। जो तन मात्रा से बना हुआ आकाश है वो शब्द गुण को धारण करने वाला होता है। जो नित्य आकाश है मतलब जब सृष्टि प्रलय अवस्था में रहेगी तो शून्यत्व रहेगा, उसको भी आकाश नाम से बोला जाता है, जो कि नित्य माना जाता है। ये आकाश तो अनित्य के रूप में माना जाएगा क्योंकि ये शब्द तन मात्रा से बना हुआ आकाश है, अर्थात शब्द तन मात्रा की अधिकता है इसमें। कुल मिला के ये पंच सूक्ष्म भूतों से बना हुआ आकाश है। इसमें
शब्द तन मात्रा अभिव्यक्त अवस्था में है, अर्थात ये प्रमुख रूप में है। अब जब शब्द तन मात्रा से युक्त इस आकाश को जब हम स्वीकार करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि क्रम बताया जाता है कि इससे ये, तो एक क्रम ये भी है जो कि सही माना, जो सबसे अधिक सटीक लगता है कि अन्य में एक एक गुण बढ़ते जाते, लेकिन आकाश केवल शब्द तन मात्रा वाला है। आकाश जो है वो केवल शब्द तन मात्रा वाला है, लेकिन जो वायु है उसमें शब्द तन मात्रा और स्पर्श तन मात्रा भी है। ऐसे अग्नि में जाएंगे तो वहां शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, रूप तन मात्रा है। ऐसे जल में जाएंगे तो फिर 4 और पृथ्वी में आएंगे तो 5। तो जब स्थूल का आपने साक्षात्कार किया तो वो तो हो गया सविचार और सवितर्क के पक्ष में चला गया, और जब सूक्ष्म में आए निर्वितर्क और निर्विचार के रूप में, तो वो सूक्ष्म विषय तो अभी हम कर रहे हैं। अब हम सूक्ष्म में जा रहे हैं, तो हमने तन मात्राओं का प्रत्यक्ष किया। बोले इसके बाद, तो बोले आकाश से शब्द तन मात्रा तेषाम अहंकार, इसके बाद में बोले अहंकार आ जाएगा। तो अहंकार सूक्ष्म पदार्थ का आपको साक्षात्कार करना है, अर्थात उसमें आपको समाधि लगानी है। ये समाधि है, ये ध्यान रखना है, ये समाधि है। जब आप अहंकार को, सूक्ष्म तन मात्राओं को देख रहे हैं तब। और फिर बोले इसके बाद भी अस्यापि लिंग मात्रम सूक्ष्म विषय, इसका जो लिंग मात्र मतलब महतत्व। क्या हो गया, पहले अहंकार आया, अहंकार के बाद लिंग मात्रा। लिंग मतलब जहां से भेद शुरू हुआ था, पहचान शुरू हुई थी। सत्वरजतम में तो पहचान ही नहीं है हमें, तो बोले लिंग मात्रम अर्थात महतत्व सूक्ष्म विषय। इसके बाद अहंकार के बाद जो अगला विषय हमें दिखेगा, सूक्ष्मता में जाएंगे तो महतत्व दिखेगा। और बोले उसके बाद भी लिंग मात्रस्य अपि अलिंगम सूक्ष्म विषय, और लिंग मात्र से भी सूक्ष्मता में चले गए तो वहां पर अलिंग सूक्ष्म विषय बन जाएगा, मतलब सत्वरजतम प्रधान प्रकृति जो है वो सूक्ष्म विषय बन जाएगी। न च अलिंगात परमम सूक्ष्मम अस्ति, बोले इससे सूक्ष्म और कुछ है ही नहीं, अलिंग से सूक्ष्म कुछ और है ही नहीं, ये सबसे अंतिम सूक्ष्म हो गया, इससे ज्यादा कोई सूक्ष्म चीज नहीं है। सत्वरजतम ये सबसे अंतिम सूक्ष्म विषय हो गया। तो बोले ननु अस्ति पुरुषा सूक्ष्म इति, बोले पुरुष मतलब जीवात्मा या आत्मा दोनों ले सकते हैं। तो बोले है ना, इसके बाद भी तो सूक्ष्म है। आप बोल रहे हो कि सत्वरजतम ये सबसे सूक्ष्म है, इसके बाद सूक्ष्म है ही नहीं, ऐसा आपने बोला, पर इसके बाद तो आत्मा और परमात्मा दोनों सूक्ष्म है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? शंका उठाई। बोले सत्यम, बोले बात आपकी एकदम ठीक है। आप जो कह रहे हो कि सत्वरजतम से भी सूक्ष्म आत्मा और परमात्मा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मानते हैं। यथा लिंगात, लेकिन यथा लिंगात परम अलिंगस्य सूक्ष्म न चैवम पुरुषस्य, बोले जिस प्रकार से अलिंग की सूक्ष्मता थी, ऐसे लिंग इसकी आत्मा की, पुरुष की, जीवात्मा की सूक्ष्मता नहीं है। कैसे? बोले यहां पर तो आप क्रम से आए, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, अहंकार, महतत्व और फिर सत्वरजतम। अब ऐसा मत कर देना कि सत्वरजतम के बाद का अगला विषय आत्मा है, उससे मतलब ये क्रम घटता हुआ आ रहा है, ऐसी सूक्ष्मता नहीं है उसमें, वो तो स्वभाव से ही सूक्ष्म है। सत्वरजतम में तो क्या आया था, हम घटाते 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 सूक्ष्मता की ओर आए थे। अब कोई ऐसा समझने लग जाए कि सत्वरजतम से भी अधिक सूक्ष्म आत्मा है, तो मतलब उसके घिसने के बाद में महतत्व घिसा तो सत्वरजतम दिखा, तो सत्वरजतम घिसने के बाद आत्मा दिखेगा, ऐसा नहीं है। उसका तो स्वाभाविक सूक्ष्मत्व है। इसको और अधिक हमारी दृष्टि में लाने के लिए इस बात को उन्होंने उदाहरण दिया है। कोई ऐसा ना समझ ले कि बस महतत्व से हम एक क्रम लेकर के आए कि भाई ये पंचतन मात्राएं हैं, ये किससे बनी थी? अहंकार से, अहंकार उसमें मूल था। बोले ठीक है, और अहंकार किससे बना था? बोले महतत्व से बना था, इसलिए महतत्व सूक्ष्म है। तो बोले महतत्व किससे बना था? बोले सत्वरजतम से बना था, इसलिए सत्वरजतम सूक्ष्म है। और बोले आत्मा सूक्ष्म है, बोले उससे क्यों सूक्ष्म है? क्योंकि वो सत्वरजतम से बनी थी। ऐसा नहीं है। इस चीज को हमारी दृष्टि में लाने के लिए विशेष रूप से कोई ऐसा न मान ले, इसलिए इसका उदाहरण दिया है यहाँ पर
कि वैसा सूक्ष्मत्व नहीं है जैसा सत्वरजतम में हम सूक्ष्मत्व देखते आए, ये तो स्वभाव से ही है। फिर बोल रहे हैं, फिर से देखिए पंक्ति, यथा लिंगात परम अलिंगस्य सूक्ष्म्यम न चैवम पुरुषस्य। उस प्रकार से पुरुष या जीवात्मा का इस तरीके का सूक्ष्मत्व नहीं है, किंतु लेकिन लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति हेतुस्तु भवति। बोले सत्वरजतम इसमें अन्वयी उपादान कारण नहीं है, आत्मा का उपादान कारण सत्वरजतम नहीं है, लेकिन हेतु है। अर्थात जब प्रकृति बनती है तो जब प्रकृति बन रही है तो इसमें आत्मा कारण तो बन रहा है, चाहे जीवात्मा ले लीजिए चाहे परमात्मा ले लीजिए, दोनों ही कारण तो बनते हैं, लेकिन उपादान कारण नहीं बनते, अन्वयी कारण नहीं बनते, वो हेतु बनते हैं। कौन से? निमित्त कारण बनते हैं। अभी कारण की चर्चा यहां नहीं करेंगे क्योंकि कारण की आगे विषय वैशेषिक वगैरह में इनके कारणों की चर्चा है। तो कारण कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कारण किस चीज में काम आता है, तो कारण भी कई प्रकार के हैं। तो अब यहां पर यह बताना चाह रहे कि सत्वरज तम से बनी हुई आत्मा या परमात्मा नहीं है, ये निमित्त कारण है, उपादान कारण या अन्वयी कारण नहीं है। ये कहने के बाद बोले अतः प्रधाने सूक्ष्म्यम निरतिशयम व्याख्यातम। इसी के लिए तो हमने बताया कि सूक्ष्मता में विशेष सूक्ष्मता ये सत्वरजतम में क्यों देखनी, इसीलिए इसका उदाहरण दिया और इसी का यहीं पर पर्यावसान है। आपको अधिकतम सूक्ष्म जो देखना है वो सत्वरजतम को देखना है। यहां पर इस अवस्था में जब निर्वितर्क और निर्विचार की स्थिति में है तब हमें सत्वरजतम का भी साक्षात्कार हो रहा है और सूक्ष्म विषय का भी साक्षात्कार हो रहा है। पर अगले सूत्र के माध्यम से कुछ एक बात और कहना चाहते हैं। क्या? सूत्र बोलिए, ता एव सबीजः समाधि। अभी ता एव सबीजः, ता का विचार, विचार कौन? सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। ये जो चारों समाधियां थी या संपत्तियां थी, ये जो इनमें विभाग किया हुआ था ये बीज वाली है, इनका बीज रहता है। सबीजः समाधि, बीज युक्त समाधि है। कैसे? तो इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, क्योंकि ये जो बाहर के स्थूल पदार्थ है, ये स्थूल पदार्थ के अंदर हम साक्षात्कार जब कर रहे हैं तो स्थूल पदार्थों का कर रहे हैं और यहां पर संस्कार रहेंगे। यहां पर हमारा अभी बीज शेष रहता है। कैसे? तो बोले ताश्चतस्रो संपत्तयः, वो जो चार संपत्तियां समाधियां बताई। अब यह संपत्ति और समाधि ये दो शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है। हर संपत्ति समाधि होगी, हर संपत्ति समाधि होगी, लेकिन हर समाधि संपत्ति नहीं होगी। हर संपत्ति समाधि कहलाएगी लेकिन हर समाधि संपत्ति नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि समाधि की सूक्ष्मता अभी और आएगी। संपत्ति समाधि हो सकती है लेकिन हर समाधि संपत्ति हो यह आवश्यक नहीं है। हर संपत्ति समाधि के अंतर्गत आएगी पर हर समाधि संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि संपत्ति स्थूल है, समाधि सूक्ष्म है। तो समाधि के अंतर्गत हम कुछ भाग ले लिया हमने संपत्ति का, लेकिन हर समाधि का भाग संपत्ति में नहीं डाल सकते। तो ताश्चतस्रः संपत्तयः बहिर्वस्तु बीजा इति समाधिरपि सबीजा। क्योंकि बोलिए चार जो संपत्तियां हैं, सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, ये बाहर की वस्तुओं से, बाहर की मतलब स्थूल सूक्ष्म दोनों ले लिया, इसलिए ये सबीज वाली होगी। सबीज मतलब संस्कार शेष वाली होगी। तत्र स्थूले अर्थे सवितर्को निर्वितर्कः, सूक्ष्म अर्थे सविचारो निर्विचार इति। जब स्थूल विषय लेते हैं तो सवितर्क और सविचार निर्वितर्क लेते हैं, और सूक्ष्म में लेते तो सविचार और निर्विचार वाला ले लेते हैं। इति चतुर्धा उपसंख्यातः समाधि रीति। तो इस प्रकार से कुल 4 प्रकार से ये समाधि बताई। अब यहाँ पर कुछ लोग और भी भेद करते हैं, अन्य व्याख्याकार भी।
क्योंकि 4 प्रकार की प्रारंभ में समाधि बता करके आए थे। वितर्क, विचार, अनुमान और अस्मिता, ऐसा कुछ करके 4, आनंद अस्मिता, ये 4 प्रकार की समाधि बता करके आए थे। तो इसमें एक एक में 2-2 समाधि मानी इन्होंने, सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क। तो इस प्रकार से अलग अलग में मानेंगे तो 8 प्रकार की समाधि होती है। लेकिन अभी हमारे भाष्यकार ने हमारे को 4 प्रकार की समाधि बताई, सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क। और ये सारी की सारी सबीज समाधि है, ऐसे बीज शेष रहता है। अब आगे जो प्रकरण चलेगा ये थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाएगा। अब हमें एक एक वस्तु का साक्षात्कार करना है, एक एक वस्तु को हम पहचानेंगे। तो अभी हम बीच में जब हम प्रारंभ में चर्चा कर रहे थे तो हमारे को कुछ कुछ बड़ी बड़ी स्थितियों का आभास करवा रहे थे एकाग्रता के माध्यम से, कि एकाग्रता होगी तो ये विषय भी मिल जाएगा आपको, इस विषय का साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं। अब सूक्ष्मता में ये अंतिम सूक्ष्म तक भी पहुंच गए कि सत्व रजतम अंतिम सूक्ष्म है। अब बचते 2 सूक्ष्म है। उन 2 सूक्ष्मों को भी कैसे जानना है, क्या इन्हीं साधनों से जाना जाएगा या कैसे कुछ और प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अब अगले सूत्रों के माध्यम से रखेंगे। आज का विषय यही। ओम शांति शांति शांति।